गूगल कंपनी की शुरुआत कब और किसने की? गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। ये दोनों उस समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के छात्र थे। गूगल की शुरुआत कैसे हुई? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने एक सर्च एल्गोरिदम बनाया जिसका नाम बैकरब रखा गया। इस एल्गोरिदम की खासियत यह थी कि यह वेब पेजों को उनकी लिंक पॉपुलैरिटी के आधार पर रैंक करता था। 1997 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम बदलकर गूगल रखा, जो गणितीय शब्द गूगल 8 के बाद 100 शून्य से प्रेरित था। 4 सितंबर 1998 को उन्होंने गूगल इंक नाम की कंपनी रजिस्टर करवाई और कैलिफोर्निया के एक गैराज में इसका पहला ऑफिस खोला। गूगल की सफलता 2000 में गूगल ने एडवर्ड्स विज्ञापन सेवा लॉन्च की, जिससे कंपनी को बड़ा मुनाफा हुआ। 2004 में गूगल ने जीमेल लॉन्च किया। 2008 में गूगल क्रोम वेब ब्राउजर लॉन्च हुआ। 2015 में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक बनाई गई, जिसमें कई अन्य प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए। आज गूगल सर्च इंजन, एंड्रॉयड, यूट्यूब, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई क्षेत्रों में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने 10 अगस्त 2022 को 8वें बार इस पद की शपथ ली थी। श्री कुमार का जन्म 8 मार्च 1951 को बख्तियारपुर, बिहार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना से पूरी की है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय और विकास को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री के रूप में श्री कुमार ने राज्य में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें पटना मेट्रो रेल परियोजना और जेपी गंगा पथ परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से उन्होंने बिहार में विकास की नई ऊंचाइयां छूने का प्रयास किया है। श्री कुमार का लक्ष्य हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर बिहार को एक नई दिशा देना है। टाटा मोटर्स की स्थापना टाटा समूह के तहत 1945 में की गई थी। इसे जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा JRD टाटा ने स्थापित किया था। शुरुआत में कंपनी का नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड टेल्को था और यह मुख्य रूप से रेल इंजन और अन्य भारी वाहन निर्माण का कार्य करती थी। बाद में कंपनी ने 1991 में अपना नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर लिया और यात्री वाहनों का निर्माण शुरू किया। आज टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है और यह दुनिया भर में कार, ट्रक, बस और इलेक्ट्रिक वाहनों का नीतीश कुमार एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कई बार कार्य कर चुके हैं। वे जनता दल यूनाइटेड JDU के प्रमुख नेता हैं और भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की थी और विभिन्न केंद्र व राज्य सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। नीतीश कुमार को बिहार में विकास कार्यों, खासकर सड़क, शिक्षा और बिजली के सुधारों के लिए जाना जाता है। वे कई बार बिहार की राजनीति में गठबंधन बदलने के कारण भी चर्चा में रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी BJP के साथ, तो कभी राष्ट्रीय जनता दल RJD और कांग्रेस के साथ। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा में कई मोड़ आए हैं, जो उन्हें बिहार के विकास के प्रति उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्होंने 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वे तेलुगु देशम पार्टी TDP के प्रमुख नेता हैं और इससे पहले भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनकी वर्तमान सरकार में पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। नायडू ने 9 जून 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 12 जून 2024 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। उनकी सरकार ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें मेगा DSC, अधिसूचना भूमि, स्वामित्व अधिनियम को निरस्त करना, सामाजिक पेंशन में वृद्धि, कौशल जनगणना और अन्ना कैंटीन का पुनरुद्धार शामिल हैं। चंद्रबाबू नायडू की नेतृत्व क्षमता और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण आंध्र प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उनकी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा विकास और कृषि सुधारों पर विशेष ध्यान देती है, जिससे राज्य की समग्र प्रगति में योगदान मिला है।
धीरूभाई अंबानी कौन थे? धीरूभाई अंबानी धीरजलाल हीराचंद अंबानी भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने बहुत ही साधारण परिवार से अपनी यात्रा शुरू की और अपने कठिन परिश्रम और दूरदृष्टि से रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। धीरूभाई अंबानी का जीवन परिचय। शुरुआती जीवन। धीरूभाई का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक शिक्षक थे। करियर की शुरुआत। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यमन में पेट्रोल पंप पर नौकरी से की। बिजनेस की शुरुआत। भारत लौटकर उन्होंने 1958 में मसालों और कपड़ों के छोटे व्यापार से अपना व्यवसाय शुरू किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1967 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स की स्थापना की और धीरे धीरे इसे पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया। सफलता। धीरूभाई अंबानी ने शेयर बाजार में निवेश को आम जनता तक पहुंचाया और रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। मृत्यु और विरासत। धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2002 को हुआ। उनकी विरासत को उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने आगे बढ़ाया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी। और हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू। हर लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और हम आपके साथ ऐसे ही मनोरंजक वीडियो साझा करते रहेंगे। हम लगातार नए और रोचक कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका हर पल हमारे साथ मजेदार हो सके। आपके कमेंट्स और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमें बताएं कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे। हम आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की योजना बना रहे हैं। यह टीम वर्क हमें आपके लिए बेहतर और मजेदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम सभी